मियोसिस टू, ठीक है। तो ये याद रख लें मेरे बेटा कि मियोसिस, इससे पहले हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो माइटोसिस के अंदर जो जो हमने स्टेप पढ़े थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनके दरमियान और ये जो प्रोफेज टू लिखा हुआ है, प्रोफेज और प्रोफेज टू के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह मेटाफेज और मेटाफेज टू के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। तो मेरे बेटा जितनी बातें लिखी हुई है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर मेरे बेटा कोई इशू है ना आप लोगों को इसमें, तो बेहतर है मेरे बेटा वही मेरे बेटा माइटोसिस के जो स्टेप्स हमने पढ़े थे उनको क्लियर कर लें। अगर वो वाले मेरे बेटा माइटोसिस के स्टेप क्लियर हो गए, ठीक है, तो ये वाले क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये रीडिंग मैं आप लोगों को करवाता हूँ, एक वही बातें, सिर्फ वही बातें लिखी हुई हैं, 100% एग्जैक्ट कॉपी वहाँ पे है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द मियोसिस एंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस, वही बात आ गई ना। इट इज सब डिवाइडेड इंटू द प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, वही बात आ रही है। अब आ जाए प्रोफेज टू के अंदर क्या होता है, टेक मच लेस टाइम कंपेयर टू द प्रोफेज वन। ये बात है ज़रा थोड़ी सी नहीं, कि हमने पढ़ा था कि प्रोफेज वन जो है ना ये लॉन्गेस्ट है मियोसिस की फेज, ठीक है। अब ये जो है ना प्रोफेज टू, ये जो है ना प्रोफेज वन के मुकाबले में बहुत छोटी होती है। प्रोफेज टू छोटी होती है, जबकि प्रोफेज वन बड़ी होती है, लंबी होती है, ऐसे याद रख लें, ठीक है। इन दिस प्रोफेज द न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियर इनवेल्प डिसअपियर, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बना देता है। सेंट्रियोल अपनी कॉपी तैयार करते हैं और पोलर रीजन की तरफ चले जाते हैं, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और वहाँ स्पिंडल फाइबर बनते हैं। उसके बाद मेटाफेज टू आ जाता है, क्रोमोसोम जो है ना जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम में बढ़ा रहे हैं मेटाफेज टू में। क्रोमोसोम अटैच विद द कैनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, इक्वेटर प्लेट के ऊपर बनाते हैं मेरे बेटा, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, हमने पहले पढ़ी हुई ये चीज़ें। दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज टू। एनाफेज टू में क्या होता है कि जो है ना फाइबर, स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम सेंटर से सेपरेट हो जाते हैं, वेयर द सेंट्रोमेयर्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, वही बातें लिखी हुई हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड आर नाउ कॉल्ड द सिस्टर क्रोमोसोम, वहाँ पे भी हमने सेम लफ्ज़ पढ़े थे कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या कहलाती है, सिस्टर क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। एंड दे आर पुल्ड टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, मुखालिफ पोल की तरफ उनको खींचा जाता है। टेलोफेज टू इज मार्क्ड विद द अनकॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम इनटू द क्रोमेटिन, ठीक है, वही काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम से दोबारा फिर क्या बन रहा है, क्रोमेटिन बन रहा है, न्यूक्लियर इनवेल्प दोबारा बन रही है, ठीक है। क्लीवेज और द सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस द टोटल फोर डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस के नतीजे में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस वो कह रहे हैं या तो क्लीवेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, या फिर सेल वॉल बनेगी जिसे हमने पढ़ी थी, फ्रेगमोप्लास्ट बनेगी, ठीक है। तो क्या बनेंगे, हमारे पास 4 सेल बनेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सॉरी ईच विद द हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। वही बात हमारे पास आ गई है कि हमने भी पढ़ी थी कि मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम के बाद हाफ रह जाती है, यानी कि हैप्लॉइड सेल बनते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आई है, अगर नहीं समझ आई तो बेटा इससे पहले जो हमने पढ़े थे ना माइटोसिस के लेक्चर पढ़े हैं उनको बेटा आप पढ़ लें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इशू हुआ तो मेरे बड़ा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।